ठीक। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में छत्तीसगढ़ का योगदान। अब ये हमको पढ़ना है, लेकिन इसको पढ़ने से पहले ना भारतीय स्वतंत्रता संग्राम है वो याद रहेगा तब अच्छे से बनेगा। जैसे कि 1885 में कांग्रेस की स्थापना हुई है और उसके बाद 1905 तक का क्या चला है, नरम दल का समय चला है। और 1905 से लेकर के 1916 तक बोल सकते हो, या उसके बीजी तिलक के रहते तक बोल सकते हो। तो 16 में तो लखनऊ समझौता हो गया था, तब तक गरम दल, और उसके बाद फिर गांधी जी का एंट्री हो जाता है, तो फिर गांधीवादी आंदोलन, ऐसा। तो हमको ये सब चीज़ याद रहेगा ना, तो कनेक्ट करके पढ़ते बनता है। ठीक है, चलो एक एक करके देखते हैं। अब छत्तीसगढ़ में भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में छत्तीसगढ़ का योगदान, वही टॉपिक पढ़ेंगे जो काम का है, फालतू छोड़ेंगे। सबसे पहले आता है हमारा बंग भंग आंदोलन 1905 का। और बंग भंग के विरोध में एक आंदोलन स्टार्ट हुआ था जिसको हम क्या बोलते हैं, स्वदेशी व बहिष्कार आंदोलन। अब हमको बंग भंग आंदोलन क्या है वो सब कंसेप्ट कहाँ से लाएंगे, मॉडर्न हिस्ट्री से। अपने को छत्तीसगढ़ में क्या हुआ ये देखेंगे, क्योंकि बंग भंग क्या है जान रहे हो। 1905 में लॉर्ड कर्जन ने बंगाल का विभाजन कर दिया था, क्योंकि राष्ट्रवाद बहुत ज़्यादा बढ़ रहा था, कई क्रांतिकारी घटनाएं भी हो रही थी। इन सब की वजह से क्या कर दिया गया, बंगाल का विभाजन कर दिया गया। और बंगाल के विभाजन में बंगाल से एक आंदोलन चालू हुआ जिसको बोलते हैं स्वदेशी व बहिष्कार। स्वदेशी मतलब हमारे देश की बनी चीज़ों को अपनाओ और अंग्रेज़ों की चीज़ों का बायकॉट करो। तो ये आंदोलन चला। तो हमारे यहाँ किस प्रकार ये आंदोलन चला देखते हैं। तो हमारे यहाँ इस स्वदेशी व बहिष्कार आंदोलन का नेतृत्व किसने किया, वामनराव लाखे और माधवराव सप्रे। दो नाम याद रखना है, लाखे सप्रे, लाखे सप्रे। ठीक है, दो नाम याद रखना है हर हाल में। हमारे यहाँ कौन बोलोगे, वामन राव लाखे और माधवराव सप्रे। तो दो नाम याद रखना है, लाखे और सप्रे। ठीक है, LS करके याद रखो, कैसे भी याद रखना, याद होना चाहिए। ठीक है, स्वदेशी एवं बहिष्कार आंदोलन, क्योंकि बंग भंग हमारे यहाँ कुछ नहीं होगा ना, तो लेकिन उसके लिए जो आंदोलन चला रहे हैं वो तो हमारे यहाँ भी चलेगा। ठीक है, तो लाखे और सप्रे, क्या बोलोगे, लाखे और सप्रे। अब देखो आंदोलन किस तरह से बढ़ेगा। 1906 में समित्र मंडल की स्थापना की गई, किसके द्वारा, सुंदरलाल शर्मा जी के द्वारा, है ना। ये एकदम से याद रखना है। 1906 में समित्र मंडल की स्थापना की गई, किसके द्वारा, सुंदरलाल शर्मा। कहाँ की गई, रांची में, ताकि हम सत्याग्रहियों का जो आंदोलन करेंगे, स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन, उसमें जो हमारे आंदोलनकारी है उनको ट्रेनिंग देना है भाई। तो उनको ट्रेनिंग देने के लिए, उनमें राष्ट्रीयता की भावना का जागरण, राष्ट्रीयता की भावना उत्पन्न करने के लिए, आंदोलन को सही ढंग से चलाने के लिए हमको एक टीम की ज़रूरत पड़ेगी। तो इस संस्थान के माध्यम से हमारे इसके जो फॉलोवर्स थे, या जो वो लोग संगठन के सदस्य हैं, उनको ट्रेनिंग दिया जाएगा और आंदोलन को चलाया जाएगा। तो 1906 में क्या हुआ है, सुंदरलाल शर्मा जी के द्वारा राजिम में समित्र मंडल की स्थापना की गई। उद्देश्य क्या है, स्वदेशी आंदोलन का प्रचार करना और जनता में राष्ट्रीयता की भावना उत्पन्न करना। ठीक है, इतना ही हुआ। अगला, स्वदेशी आंदोलन के प्रचार के लिए जो हमारे माधवराव सप्रे हैं, वो समझ लो यहाँ के बाल गंगाधर तिलक जी हैं। ठीक है, एक पत्रिका निकालते थे जिसका नाम है हिंद केसरी, ध्यान में रखना इसको। इस पत्रिका का नाम क्या है, हिंद केसरी। इसमें 3 लेख छपवाया, एक तो है देश की दुर्दशा, और दूसरा है बम गोले का रहस्य, और तीसरा है ये उपाय ठीक नहीं है। ठीक है, देश की दुर्दशा में तो जो ईस्ट इंडिया के बाद जो क्राउन है वो किस तरह से हमारे देश को बर्बाद किया है। दूसरा, बम गोले के रहस्य में ये बताया कि अंग्रेजों से हमको मुक्ति आसानी से नहीं मिलेगी, जो कांग्रेस की क्षमा याचना पद्धति है उससे तो नहीं मिलेगी। तो हमको बम गोले का रहस्य बताया और कांग्रेस के ऊपर टिप्पणी किया कि ये उपाय ठीक नहीं है ना, टिकाऊ नहीं है करके। तो ये कांग्रेस को भी दिया और देश को भी दुर्दशा बताया और उपाय भी बता रहे। और इसी की वजह से, ठीक है, इसी की वजह से उसको राजद्रोह के आरोप में गिरफ्तार कर लिया गया। कब गिरफ्तार किया गया, डेट याद रखना है भाई, 21 मार्च 1908 को। ये डेट एकदम से याद रखना है, 21 मार्च 1908 को इसको गिरफ्तार किया गया। तो चलो फिर से देखते हैं, स्वदेशी आंदोलन कब चालू होगा, 1906 में, नहीं 1905 में तो बंग भंग आंदोलन आया है। ठीक है, उसके बाद 16 अक्टूबर 1905 रखे थे इसका डेट विभाजन का, और उसी दिन से शोक दिवस मनाए और बंगाल में चालू हो गया। लेकिन हमारे यहाँ उसका प्रभाव आते आते 1906 हो गया था। ठीक है, तो 1906 में क्या हुआ, सुंदरलाल शर्मा जी के द्वारा समित्र मंडल की स्थापना की गई राजिम में, जहां पर सत्याग्रहों को राष्ट्रीयता की भावना उत्पन्न करेंगे और स्वदेशी आंदोलन के लिए समर्थन जुटाएंगे। दूसरा,
माधवराव सप्रे जी के द्वारा एक पत्रिका निकाली गई जिसका नाम है हिंद केसरी। जो हमारे बीजी तिलक निकालते थे उसका नाम है केसरी और इनका नाम है हिंद केसरी। 3 लेख छपवाया था, इसमें 3 लेख छपा था, देश की दुर्दशा, बम गोले का रहस्य और ये उपाय ठीक नहीं है। ठीक है, और इसी की वजह से उनके ऊपर राजद्रोह का आरोप लगा कि 21 मार्च 1908 को गिरफ्तार कर दिया गया। ठीक है, और हिंद केसरी में तो बैन लगेगा ही लगेगा। ठीक है, तो ये पत्रिका किससे प्रभावित है बोलोगे तो बीजी तिलक से। ये तो नाम है उनका क्या था, केसरी, और इसकी पत्रिका का नाम क्या है। ठीक, तो चलो अब यहाँ से कितने चीज़ याद करना है अब बताओ। एक तो हुआ हमारा स्वदेशी में बहिष्कार आंदोलन चलाया कौन, लाखे और सप्रे। ठीक है, और सुंदरलाल शर्मा जी के द्वारा क्या किया कि 1906 में समित्र मंडल की स्थापना की गई। और माधवराव सप्रे की हिंद केसरी में क्या छपा, 3 लेख, उसके कारण 21 मार्च 1908 को क्या हो गई, गिरफ्तारी हो गई। इतने घटनाक्रम को इसमें याद रखना है। ठीक है, ये हो गया हमारा स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन। अब देखते हैं हम छत्तीसगढ़ में प्रांतीय कांग्रेस का विभाजन। ठीक है, ये जो हमारे प्रांतीय कांग्रेस है, जैसे राष्ट्रीय कांग्रेस होता है तो वैसे ही एक क्या होगा, प्रांतीय कांग्रेस। तो हमारे यहाँ सूरत में जो सूरत अधिवेशन हुआ है ना भाई गुजरात में, तो सूरत अधिवेशन में गरम दल और नरम दल टूटा है। उससे पहले ही हमारे यहाँ का प्रांतीय कांग्रेस गरम दल और नरम दल में टूट गया। इसीलिए हमारे यहाँ जो प्रांतीय कांग्रेस का आयोजन हुआ था रायपुर में 1907 में, वो सूरत से पहले हुआ है। इसीलिए हम इसको सूरत अधिवेशन की पृष्ठभूमि कहते हैं। किसको, रायपुर अधिवेशन को, है ना, प्रांतीय कांग्रेस के रायपुर अधिवेशन को। तो देखते हैं प्रांतीय कांग्रेस के तीसरे सत्र, प्रांतीय कांग्रेस के कौन सा सत्र, तीसरे, आयोजन कहाँ किया गया, 1907 में। कहाँ, रायपुर के टाउन हॉल में। ठीक है, और आंदोलन जब आयोजन हुआ तो आधे लोग बोलते थे कि वंदे मातरम के गान से हम क्या चैलेंज करेंगे, अधिवेशन, और आधे लोग वंदे मातरम को नहीं गाना चाहते थे क्योंकि इसमें राष्ट्रीयता की भावना कूट कूट के भरी थी और अंग्रेज नाराज हो जाएंगे करके नरम दल वाले, और गरम दल वाले तो क्रांति की भावना पैदा करना है इसलिए वंदे मातरम ही गाएंगे करके। तो इसकी वजह से नरम यहाँ पर क्या पड़ गई, फूट पड़ गई। ठीक है, और यहाँ पर छत्तीसगढ़ का जो प्रांतीय कांग्रेस है, छत्तीसगढ़ थोड़ी बोलेंगे हम, उस समय बोलेंगे सेंट्रल प्रोविंस एंड बरार। ठीक है, सेंट्रल प्रोविंस एंड बरार बोलेंगे क्योंकि 1903 में यही बन गए थे ना भाई। तो ये बोलना चाहिए हमको, तो प्रांतीय कांग्रेस। तो गरम दल और गरम नरम दल, तो नरम दल में कौन है, शिवराम मुंझे, ठीक है, डॉक्टर हरि सिंह गौर, मुधोलकर, ठीक है, क्या बोलोगे, मुधोलकर, सीएम ठक्कर और केलकर, इतने लोग हमारे कौन है, गरम नरम दल के नेता। जबकि पंडित रविशंकर शुक्ल, माधवराव सप्रे तो रहेंगे ही, और वामनराव लाखे तो रहेंगे क्योंकि स्वदेशी आंदोलन तो इन दोनों लोग ही चलाए हैं ना। तो दादा साहब खापर्डे और ई राघवेंद्र राव। अब नरम दल को छोड़ो, गरम दल को याद रखो, वो अपने आप याद रहेगा। तो क्या क्या बोलोगे, पंडित रविशंकर शुक्ल, एक रविशंकर हो गया, और सप्रे लाखे तो हमको ऐसे याद रहेगा पीछे वाले से। दो नाम और रटना है कैसे भी करके, खापर्डे और राघवेंद्र राव, खापर्डे और राघवेंद्र राव। तो कौन कौन है, सप्रे लाखे खापर्डे राव और रविशंकर शुक्ल। ठीक है, रविशंकर शुक्ल, सप्रे लाखे खापर्डे राव, है ना। क्या क्या बोलोगे, रविशंकर सप्रे लाखे खापर्डे राव, रविशंकर सप्रे लाखे खापर्डे राव। गरम दल को याद रखो, नरम दल ऐसे ही याद रहेगा। ठीक है, तो इतने हमारे गरम दल के नेता हो गए और वो नरम दल के। तो हमारा टूट गया कि नहीं टूट गया प्रांतीय कांग्रेस। अब ये कब टूटा है, सूरत अधिवेशन से पहले ही हमारे यहाँ हो गया, इसीलिए इसको सूरत अधिवेशन का पृष्ठभूमि कहेंगे। ठीक, यहाँ तक हो गया। चलो, उसके बाद कुछ कुछ घटनाएं हैं जो हमारे यहाँ हुई, जैसे कि देश की प्रथम छात्र हड़ताल हुई 1907 में। वह भी किसके हो रहा है, बाल गंगाधर तिलक जी को वहाँ पर गिरफ्तार कर दिए थे। ठीक है, जिसके विरोध में नांदगांव स्टेट हाई स्कूल में, है ना, राजनांदगांव स्टेट हाई स्कूल में प्यारेलाल व नंदलाल झा के नेतृत्व में क्या हुआ था, आंदोलन हुआ था। दूसरा, प्रभु आनंद समाज वाचनालय की स्थापना हुई थी 1908 में। ये कहाँ हुई है, रायपुर में। तो जी आर देश पांडे और वेदराम पेस्ता जी के द्वारा इसका क्या किया गया था, स्थापना किया गया था। अब इतना तो ध्यान रखना है तो रखो, मेंस के लिए ठीक है। यहाँ पर क्या, गांधी जी ने अपने प्रथम आगमन जब 19 दिसंबर 20 और 21 दिसंबर को रायपुर आए थे ना, तो यहीं 21 दिसंबर 1920 को एक विशाल जनसभा में महिलाओं को असहयोग आंदोलन के लिए प्रेरित किया था। किसने, गांधी जी ने। कहाँ पर,
प्रभु आनंद समाज वाचनालय में, ठीक है, सदर बाजार में मिलेगा ये। तो कुछ इस तरह की घटनाएं भी हुई। तो क्या बोलोगे, देश की प्रथम छात्र हड़ताल कब हुई? 1907। प्रभु आनंद समाज वाचनालय की स्थापना 1908 और सरस्वती पुस्तकालय की स्थापना 1909। ये कहाँ होगी? राजनांदगांव में। इसके संस्थापक कौन है? डॉक्टर प्यारेलाल, राजूलाल शर्मा और छबीलाल चौबे। तीन नाम ध्यान रखना, प्यारेलाल, राजूलाल और छबीलाल। ठीक है, लाल लाल है सब देख लो, प्यारेलाल, राजूलाल, छबीलाल। ठीक। और कान्यकुब्ज महासभा की स्थापना हुआ था पंडित रविशंकर शुक्ल जी के द्वारा 1911 में। तो ये कुछ चिल्हर की घटनाएं हैं जिसको बस सीधा सीधा स्थापना याद रखना है, ज़्यादा इसमें मैं कुछ नहीं करा रहा हूँ, है ना। अगला, माल गुजारों का सम्मेलन हुआ हमारे यहाँ 20 जून 1915 को, क्योंकि माल गुजारों के अधिकार में भी कमी हो गई थी। तो कहाँ हुआ है ये? टाउन हॉल रायपुर में, यादव राव देशमुख। क्या बोलोगे? यादव राव देशमुख के नेतृत्व में। और कितने माल गुजार शामिल हुए छत्तीसगढ़ से? 300 माल गुजार। ठीक है। तो माल गुजारों का सम्मेलन हुआ है तो माल गुजारों के फेवर में फैसला लिया जाएगा ना, मतलब माल गुजारों को जो राजस्व हित है उनके लिए ही तो यहाँ पर मीटिंग होगा। तो माल गुजारों का विशाल सम्मेलन कब हुआ बोलेंगे तो 20 जून 1915। तो ये सब मेरे को पढ़ाना नहीं चाहिए, ये सिर्फ सेल्फ स्टडी करने का चीज़ है। मेन चीज़ में फिर आते हैं। होम रूल लीग आंदोलन कब हुआ? 1916 में। गांधी उसके नेतृत्व में बाल गंगाधर तिलक और एनी बिसेंट। तो हमारे यहाँ जो आंदोलन हुआ है ना, वो बाल गंगाधर तिलक वाला तिलकवादी होम रूल आंदोलन छत्तीसगढ़ में चला है। ठीक है। तो देख लेते हैं। 26 अगस्त 1917 को रायपुर में बैरिस्टर सीएम ठक्कर ने छत्तीसगढ़ में होम रूल लीग की क्षेत्रीय शाखा की स्थापना की। तो पूछा जाएगा कि रायपुर में मतलब क्षेत्रीय शाखा की स्थापना किसने की? तो बोलोगे बैरिस्टर सीएम ठक्कर। डेट तो इतना याद नहीं रहेगा, बस ये ध्यान में रखना, होम रूल लीग की क्षेत्रीय शाखा की स्थापना किसने की? बैरिस्टर सीएम ठक्कर। ठीक है। और आंदोलन का प्रारंभ किसने किया बोलेंगे तो बोलना पंडित रविशंकर शुक्ल। ठीक है। तो रायपुर में किसने? पंडित रविशंकर शुक्ल। तो देखो जो क्षेत्रीय शाखा है ये 4 भागों में बटा है ना, रायपुर, बिलासपुर, दुर्ग और राजनांदगांव। तो रायपुर में आंदोलन संभाले हैं पंडित रविशंकर शुक्ल और बिलासपुर में ई राघवेंद्र राव और दुर्ग में घनश्याम सिंह गुप्त और राजनांदगांव में ठाकुर प्यारेलाल जी। ठीक है। राजनांदगांव में कौन किया? ठाकुर प्यारेलाल। तो इन लोगों का गढ़ भी याद रख लेना, रायपुर में यही नाम आएगा बार बार, पंडित रविशंकर शुक्ल जी। जैसे बिलासपुर है तो राघवेंद्र राव है, बैरिस्टर छेदीलाल, इन सब कहाँ के हैं? बिलासपुर से हैं। दुर्ग से घनश्याम सिंह गुप्त जी और राजनांदगांव से ठाकुर प्यारेलाल। तो छत्तीसगढ़ में आंदोलन की शुरुआत किसने की बोलेंगे तो रविशंकर शुक्ल, और क्षेत्रीय शाखा की स्थापना किसने की बोलेंगे तो सीएम ठक्कर ने की थी। ठीक, बस इससे ज़्यादा इसमें कुछ नहीं करना है। अब आता है रोलेट एक्ट का विरोध। तो छत्तीसगढ़ में भी रोलेट एक्ट का विरोध होगा, हमारे यहाँ भी हड़ताल करेंगे, हमारे यहाँ भी काला दिवस मनाएंगे। ठीक है। तो बहुत ज़्यादा इसको ध्यान में मत रखना, कोई बड़ी घटना हमारे यहाँ नहीं हुई है। ठीक है। अगला आता है राजिम किसान मजदूर सभा 1920 में। तो किसानों के लिए हो रहा है, तो ऐसी टाइप का ना लूप लाइन वाला चीज़ आता है पेपर में। तो राजिम किसान मजदूर सभा बोल रहे हैं तो भाई राजिम में होगा। अध्यक्षता कौन किया बोलेंगे तो विष्णुदास शुक्ल और सुंदरलाल शर्मा। किसान और मजदूर दोनों को देखो, किसान मजदूर सभा हो रहा है, ये 1920 असहयोग आंदोलन का समय है। किसान और मजदूरों को एकजुट कर रहे हैं कौन? हमारे पंडित सुंदरलाल शर्मा जी। तो माघ पुन्नी के दिन जब वहाँ मेला लगता है, कहाँ पर? राजिम में। तो मेले के दिन जब देखें कि यार मेले के दिन सब एकत्रित होते हैं, तो क्यों ना उसी दिन क्या किया जाए, मीटिंग लिया जाए, सभा लिया जाए। तो ताकि छत्तीसगढ़ के सभी किसान आते हैं, सबका सभा ले लेंगे, बातों को बताएंगे अंग्रेज किस तरह से हमारा शोषण कर रहे हैं करके। तो राजिम किसान मजदूर सभा, देखो ना, किसान मजदूर सभा कब हुई? 1920 में। किसकी अध्यक्षता में? पंडित विष्णुदास शुक्ल। और सहयोगी कौन है? असली हीरो यही है ना। ठीक है। आगे ये कुछ कुछ चिल्हर की घटनाएं हैं जिसको पढ़ा देना। ठीक है। खिलाफत आंदोलन कब हुआ था? 1920 में। क्या है खिलाफत आंदोलन? उसमें हम देख लिए हैं किसमें? मॉडर्न हिस्ट्री में। खिलाफत आंदोलन टर्की में जो वो होता था, राजा होता था, तो उसको खलीफा बोलते थे। खलीफा मतलब मुस्लिम धर्म गुरु। तो उसके पद को क्या कर दिया गया था? समाप्त कर दिया गया था। तो अंग्रेज लोग फर्स्ट वर्ल्ड वार के बाद, तो उसके बाद बोले थे जैसे ही वर्ल्ड वार ख़त्म होगा उसके बाद हम उसको खलीफा के पद को फिर से बहाल कर देंगे। तो इसलिए लेकिन नहीं किए थे, इसलिए सारे मुस्लिमों ने आंदोलन चलाया था खिलाफत। तो हमारे छत्तीसगढ़ में भी चला है। और हमारे यहाँ
यही तो मौका है ना जब हिंदू और मुस्लिमों को फिर से एकजुट किया जाए। क्योंकि 1905 में क्या हुआ था, बंगाल का विभाजन, और उसके बाद स्वदेशी में बहिष्कार आंदोलन, लेकिन परिणाम तो जीरो हो गया। और 1906 में हो गया था मुस्लिम लीग की स्थापना। और 1909 में हुआ था देश का सबसे घटिया एक्ट बना था, जिसको हम बोलते हैं मार्लियामेंटो सुधार। और यही वो है जो परेशानी की जड़ है, जिसके तहत मुस्लिमों को विशेषाधिकार दे दिया गया और मुस्लिम खुश हो गया। तो अब ये समय है 1920 का कि हिंदू और मुस्लिमों को एकजुट किया जाए। ठीक है। और 1919 में भी एक अधिनियम आया था, भारत शासन अधिनियम, जिसको हम मांटेग्यू चेम्सफोर्ड कहते हैं। यहाँ से भारत में प्रत्यक्ष चुनाव आया था, है ना। प्रत्यक्ष चुनाव की शुरुआत कहाँ से हुई थी, यहीं से हुई थी 1900। और यहाँ से अप्रत्यक्ष चुनाव की शुरुआत हुई थी। ठीक है। तो खैर चुनाव के तो साइड करो, लेकिन हिंदू मुस्लिम की एकता को फिर से बहाल करने के लिए खिलाफत आंदोलन चलाया गया। ठीक है। तो इसके हमारे यहाँ नेता कौन थे, पंडित रविशंकर शुक्ल, हिंदू नेता। और असगर अली कौन थे, मुस्लिम लीडर, है ना। तो आंदोलन चलाया गया कहाँ पर, रायपुर में। तो इस दौरान हमारे पंडित रविशंकर शुक्ल जी ने कहा, अब हम हिंदू और मुसलमान नहीं रहे। देखो कितनी अच्छी बात बोल रहे हैं। अब हम हिंदू और मुसलमान नहीं रहे, बल्कि कट्टर हिंदुस्तानी बन गए हैं। ये बात बोल रहे हैं कौन, पंडित रविशंकर शुक्ल जी। बस इतना ध्यान रखना, नीचे का कौन याद करते रहेगा। तो पंडित रविशंकर शुक्ल और असगर अली याद रहेगा, बस। और ज़्यादा कुछ नहीं हमारे यहाँ इस आंदोलन में। अगला है हमारा कंडेल नहर सत्याग्रह। तो ये याद रखना है भाई, ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। तो कंडेल नहर सत्याग्रह कब हुआ है, 1920 में। क- कहाँ हुआ है, ग्राम कंडेल, जिला धमतरी। ठीक है, क्या बोलोगे, ग्राम कंडेल, जिला धमतरी। कारण क्या है इस आंदोलन का, तो देखो, सिंचाई कर के लिए 10 साल का अनुबंध अनिवार्य किया जाना, है ना। और दूसरा, नहर के पानी के उपयोग पर 4033 रुपया का जुर्माना लगाना। अब ये क्यों हुआ, सिंचाई कर के लिए 10 साल का अनुबंध। अब हमारे यहाँ बांध बन गया है रुद्री, और वहाँ से क्या बिछाई गई है, नहरें बिछाई गई है। अब किसानों को बोला गया कि आप 10 साल का टैक्स एक साथ दोगे। तो भाई किसान कहाँ से एक साथ देंगे, तो किसान राजी नहीं हुए इस कॉन्ट्रैक्ट के लिए। तो ज़बरदस्ती पानी छोड़ दिए, और ज़बरदस्ती पानी छोड़ दिया और लोगों के खेतों में डाल दिया गया। और ये बोला गया कि तुम लोग पानी चुराए हो, पानी चुराए हो, इसलिए 4,3300 रुपये का जुर्माना लगेगा। किसान बोले नहीं दे सकते भाई, हम कहाँ से देंगे इतना पैसा। ठीक है। तो सुंदरलाल नेतृत्व, नारायण राव मेघावाले, पंडित सुंदरलाल शर्मा के नेतृत्व में। ठीक है। और कौन कौन सहयोगी रहे, मतलब पूरी इस आंदोलन के स्क्रिप्ट कौन लिखा है, पंडित सुंदरलाल शर्मा। ठीक है। और सहयोगी कौन है, नारायण राव मेघावाले, वहीं मेघा गांव है, छोटेलाल श्रीवास्तव और नत्थू जी जगताप। क्या बोलोगे, नत्थू जी जगताप। इन लोगों के द्वारा इस सत्याग्रह को चलाया गया। ठीक है। तो क्या हुआ है इसमें देखते हैं। यह सत्याग्रह असहयोग आंदोलन आरंभ होने से पूर्व हुआ है। ध्यान में रखना, असहयोग आंदोलन से पहले हुआ है। और इस क्षेत्र में ब्रिटिश शासन के विरुद्ध गांधीवादी विरोध के तरीके का सर्वप्रथम प्रयोग हुआ। गांधीवादी तरीका क्या है, सत्य अहिंसा सत्याग्रह, यही तो है ना भाई। तो यही है, पहला सत्याग्रह हमारा कौन सा है, कंडेल नहर सत्याग्रह। तो कंडेल नहर किसके लिए हो रहा है, पानी। तो भारत का पहला जल सत्याग्रह, बोलेंगे कि भारत का पहला जल सत्याग्रह कौन सा है, तो यही बोलोगे। ठीक है, भारत का पहला जल सत्याग्रह कंडेल नहर सत्याग्रह। अब ये आंदोलन बढ़ते गया। ऐसी स्थिति में 1920 में कलकत्ता का विशेष अधिवेशन चल रहा था, जिसमें पंडित कौन आए थे, हमारे गांधी जी आए थे। तो हमारे यहाँ से पंडित सुंदरलाल शर्मा जी गए हुए थे कोलकाता, और बोले कि गांधी जी आप इस आंदोलन में छत्तीसगढ़ आइए। ठीक है, और इसकी बागडोर आप संभालिए करके। तो गांधी जी उस निमंत्रण को स्वीकार कर लिए। और 20 और 21 दिसंबर को, कब बोलोगे, 20 और 21 दिसंबर को हमारे छत्तीसगढ़ आए। और जब छत्तीसगढ़ आए तो सीधे कहाँ गए, कंडेलग्राम। ठीक है, रायपुर से कहाँ गए, कंडेलग्राम। और वहाँ की जनता को संबोधित किया। लेकिन गांधी जी के आने का प्रभाव इतना ज़्यादा था कि इस आंदोलन की बागडोर को संभालने से पहले ही अंग्रेज क्या हो गए, शांत हो गए, है ना। मतलब जो इनके मवेशी वगैरह लोगों को कब्जा किए थे भाई, अब इतना पैसा तो नहीं दे सके, तो इनके मवेशी वगैरह को कुर्की कर लिया गया था। तो सब कुछ क्या कर लिए, छोड़ दिए। ठीक है। तो आंदोलन सफल हो गया कि नहीं हो गया। तो जब हमारे गांधी जी आए, ठीक है, तो यहाँ पर क्या किए गांधी जी ने, सभा को संबोधित करेंगे, तो सत्याग्रह तो सफल हो गया ना।
तो कंडेल नहर सत्याग्रह की सफलता की यहाँ के लोगों को बधाई दिए और साथ ही साथ असहयोग आंदोलन के बारे में लोगों का समर्थन जुटाए। तो ये दो चीज़ हुआ, ध्यान में रखना। ठीक है। और ये हमारे जो कंडेल नहर सत्याग्रह है उसको हम भारत का दूसरा बारदोली के नाम से भी जानते हैं। ठीक है। और कंडेल ग्राम को छत्तीसगढ़ का बारदोली कहा जाता है। छत्तीसगढ़ का बारदोली किसे कहेंगे तो बोलोगे तो कंडेल ग्राम। बस इतनी बात याद रखना, इतना ही चीज़ आएगा। ठीक है। अब देख लेते हैं हम कौन सा, असहयोग आंदोलन। ठीक है। असहयोग आंदोलन जिसकी शुरुआत 1 अगस्त 1920 को हुई थी। और यह डेट अच्छा डेट नहीं है, क्योंकि इसी तारीख को हमारे बाल गंगाधर तिलक क्या हो गए थे, स्वर्गवास हो गए थे, है ना। तो इस तारीख को ही हमारे यहाँ असहयोग आंदोलन चालू हुआ था। और 12 फरवरी 1922 को बारदोली सत्याग्रह से ये आंदोलन कब क्या हुआ था, समाप्त हो गया था। कौन सा आंदोलन, असहयोग। और इसके बीच में एक घटना घटी थी 5 फरवरी 1922 को, याद आ रहा होगा, चौरा चौरी कांड करके गोरखपुर जिले का, जिसके कारण इस आंदोलन को 12 फरवरी को समाप्त किए थे। तो 2 साल इस आंदोलन में छत्तीसगढ़ में क्या क्या हुआ देखते हैं। तो महात्मा गांधी के आह्वान में स्टार्ट हुआ था। कोलकाता में 1920 में कांग्रेस का विशिष्ट अधिवेशन हुआ था, जहां पर असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव पारित हुआ। और दिसंबर 1920 में अधिवेशन का आंदोलन का कार्यक्रम पारित हुआ। अब कार्यक्रम में क्या बात होगी भाई, इस आंदोलन का नेतृत्व हम किस प्रकार करेंगे, क्या क्या कार्यक्रम चलाएंगे। तो कुछ नकारात्मक कार्यक्रम हैं, तो नकारात्मक होगा, तो कुछ सकारात्मक भी होगा। जैसे उपाधियों का त्याग, अंग्रेज लोग हमको क्या किए थे, कुछ कुछ उपाधि दे के रखे थे ताकि हम लोग उसका गुलामी करते रहें करके, है ना। तो जब उपाधि को त्याग करेंगे तो जनता द्वारा कुछ ना कुछ उपाधि दी जाएगी। जब हम सरकारी नौकरी का त्याग करेंगे तो कहाँ जाएंगे भाई, हमको भी तो सूत काटना पड़ेगा फिर, है ना, चरखा चलाना पड़ेगा। तो स्वदेशी पर बल दिया गया। न्यायालयों को बहिष्कार किया गया, तो हमारे यहाँ राष्ट्रीय पंचायत आया। ठीक है। काउंसिल एवं चुनावों का बहिष्कार किया गया। विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार किया गया, तो चरखा आया। मद्य निषेध कार्यक्रम चलाए गए। स्कूल कॉलेज का बहिष्कार किया गया। तो इसके जगह में क्या हुआ, जनता द्वारा उपाधि दी गई, राष्ट्रीय पंचायत की स्थापना हुई, स्वदेशी वस्तुओं का प्रचार प्रसार बढ़ा, राष्ट्रीय विद्यालयों की स्थापना हुई और अछूतोद्धार कार्यक्रम हुआ। ठीक है। तो ये हमारे छत्तीसगढ़ में कुछ रचनात्मक कार्यक्रम हैं और ये कुछ हमारे नकारात्मक कार्यक्रम हैं जो असहयोग आंदोलन के प्रमुख कार्यक्रम हैं। तो एक एक करके सारी चीज़ों को देख लेते हैं, एग्जाम में यही सब पूछा जाता है। छत्तीसगढ़ में उपाधियों का त्यागकर्ता कौन कौन है। तो सबसे पहले आती है राय साहब की उपाधि। तो राय साहब की उपाधि कितने लोगों को दी गई थी, तो राय साहब की उपाधि ना 4 लोगों को दी गई थी। वामन राव लाखे, बैरिस्टर कल्याण जी, मोरारजी, ठीक है, मोरारजी और क्या बोलोगे, सेठ गोपीदास। तो वामन राव लाखे को जब उपाधि त्यागा राय साहब का, तो जनता ने उन्हें लोकप्रिय की उपाधि दिया। काहे की उपाधि दिया बोलोगे तो लोकप्रिय की उपाधि दिया। ठीक है। और राय बहादुर की उपाधि किसने त्याग किया, नागेंद्र नाथ डे ने। और खान साहब की उपाधि किसने त्याग करी, काजी, ठीक है, काजी शेर खान है। ठीक है, काजी शेर खान है, ये कुछ भी लिख दिए हैं। काजी शेर खान ने किसकी उपाधि त्याग करी, खान साहब। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है ना। राय साहब की उपाधि कितने लोगों को दी गई थी, और वामन राव लाखों को लोकप्रिय का। तो इसमें आता है इनमें से किसने राय साहब की उपाधि धारण नहीं की थी, या किसने राय बहादुर की उपाधि त्याग। तो यहाँ से काफ़ी क्वेश्चन पीएससी ने पूछ चुका है। शासकीय सेवा का त्याग, तो यदुनंदन प्रसाद श्रीवास्तव, लक्ष्मी नारायण शर्मा, वर्मा लिख दिया है, और काजी शेर खां और गंगा गोपाल दीक्षित। ठीक है, इन लोगों ने शासकीय सेवाओं से क्या कर दिया था, त्याग कर दिया था। तो ये क्वेश्चन तो काफ़ी ज़्यादा आया है, तो हो सकता है इसमें से पूछ ले वो। ठीक। वकालत क्या त्याग, तो रायपुर से पंडित रविशंकर शुक्ल, यादव राव देशमुख और रामनारायण तिवारी, इन लोग वकालत का त्याग किए। बिलासपुर में 2 नाम फेमस है, बैरिस्टर छेदीलाल और ई राघवेंद्र राव। और दुर्ग से 2 नाम चलते हैं, घनश्याम सिंह गुप्त और रत्नाकर झा। जबकि राजनांदगांव से चलेगा डॉक्टर प्यारेलाल और बलदेव प्रसाद मिश्र। तो इन लोग ना उस पर्टिकुलर एरिया के फेमस नेता हैं। तो इन लोग को तो याद ही रख लेना है, इनमें से कौन कौन रायपुर के हैं, बिलासपुर के हैं करके। तो इन जगहों से वकालत का त्याग इन लोग कर दिए थे। काउंसिल व जिला परिषद के चुनाव का बहिष्कार। ठीक है। तो जिला परिषद के चुनाव का भी बहिष्कार किया गया। बाजीराव कृदंत है जो कि विधानसभा से त्याग पत्र दे दिए। यादव राव देशमुख है वो रायपुर जिला परिषद से त्याग पत्र दे दिया।
और पंडित रविशंकर शुक्ल और सीएम ठक्कर, उन्होंने भी जिला परिषद का क्या किया, त्यागपत्र तो नहीं दिया लेकिन बहिष्कार किया। तो कुल मिलाकर के काउंसिल जो अंग्रेजों के द्वारा बनाए गए थे उन सब का बहिष्कार हो रहा है कि नहीं हो रहा है। मद्य निषेध कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। तो रायपुर में पंडित सुंदरलाल शर्मा जी और बिलासपुर में हीरालाल कलार, इनके द्वारा मद्य निषेध कार्यक्रम चलाए गए, जो कि असहयोग आंदोलन के प्रमुख कार्यक्रम है। अछूतोद्धार आंदोलन, तो हमारे यहाँ कौन चलाए हैं, पंडित सुंदरलाल शर्मा और क्या बोलोगे, छबीलाल चौबे। इसने ना, छबीलाल चौबे ने 21 दिन की उपवास रखी थी, ध्यान में रखना। तो 21 दिन का उपवास रखा था किसने, छबीलाल चौबे ने। कब, असहयोग आंदोलन के दौरान। गोवध निषेध कार्यक्रम चलाया गया महंत नैनदास जी के द्वारा। ठीक है। हमारे यहाँ दो जगह, धमतरी और रायपुर में राष्ट्रीय पंचायत की स्थापना हुई, क्योंकि हम लोग न्यायालय का भी बहिष्कार किए थे ना भाई। तो पहले हुआ धमतरी में बाजीराव कृदंत की अध्यक्षता में, और दूसरा हुआ रायपुर में सेठ जसकरण डागा की अध्यक्षता में। ये इसके बारे में ज़्यादा फोकस मत करो, है ना। धमतरी में कब किसने किया, बाजीराव कृदंत ने, और रायपुर में किसने किया, सेठ जसकरण डागा ने। धमतरी में किसने किया, बाजीराव कृदंत ने, और रायपुर में जसकरण डागा ने। इसी तरह से राष्ट्रीय विद्यालय की स्थापना होगी, क्योंकि हम लोग स्कूलों का भी बहिष्कार किए थे। यहाँ पर फिर मैं कहता हूँ कि इसको तुम लोग मत ज़्यादा फोकस करो, सीधा ये याद करना। रायपुर में माधवराव सप्रे, महंत लक्ष्मी नारायण और एस डी दानी, इन तीन लोगों ने रायपुर में क्या करी है, राष्ट्रीय विद्यालय की स्थापना में तीन तीन लोगों का हाथ है। धमतरी में बाबू छोटेलाल श्रीवास्तव, बिलासपुर में बद्रीनाथ साव, यदुनंदन प्रसाद श्रीवास्तव, इन दोनों के सहयोग से बिलासपुर में राष्ट्रीय विद्यालय की स्थापना हुई। जबकि राजनांदगांव में डॉक्टर प्यारेलाल सिंह के विशेष सहयोग से बलदेव प्रसाद मिश्र, पदुमलाल पुन्नालाल बख्शी, बंसीलाल और पन्नालाल, देखो यहाँ पर भी लाल लाल है, प्यारे लाल, पन्नालाल, बंसीलाल, है ना, और पुन्नालाल, लाल ही लाल है ना, एक बस अलग है, बलदेव प्रसाद मिश्र। तो पूरा लाल लाल और एक बलदेव प्रसाद मिश्र, ध्यान में रखना। देख लो ना, प्यारे लाल, पदुम लाल, बंसी लाल, पन्ना लाल, है कि नहीं भाई। इसके नाम में देखो पदुम लाल, पुन्ना लाल भी है, पन्ना लाल को बस अलग करना है ना। तो यहीं से दो नाम ऐसे याद हो जाएगा, पदुम लाल, पन्ना लाल बोलो, और बंसी लाल, प्यारे लाल। अब एक बस एक्स्ट्रा है, तो चार लाल एक मिश्र। ठीक है, तो चार लाल एक मिश्र राजनांदगांव में क्या है की स्थापना किए हैं, राष्ट्रीय विद्यालय का। रायपुर में सप्रे, महंत और दानी, सप्रे, महंत, दानी, रायपुर में कौन कौन की है, सप्रे, महंत और दानी ने। ठीक है। और धमतरी में छोटेलाल, बस नाम याद रखो। और बिलासपुर में बद्रीनाथ। ठीक है, तो बद्री बस याद रखो, यदु याद रखो। ठीक है, बद्री यदु, यदुनंदन प्रसाद श्रीवास्तव। तो पूरा नाम थोड़ी याद करोगे, शॉर्ट में याद करना। ठीक है, राजनांदगांव को ऐसे ऐसे याद रहेगा, चार लाल एक मिश्रा, तो बलदेव प्रसाद मिश्र है, एक मिश्र कौन है। और यहाँ पर सप्रे महंत दानी, रायपुर में सप्रे महंत दानी, धमतरी का छोटेलाल, और बिलासपुर का बद्री यदु। ठीक है, बद्री यदु बस करो, बद्रीनाथ तो ऐसे ही याद आ जाएगा फिर। तो बार बार ऐसी कुछ ट्रिक ट्राक लगा के याद करोगे ना तो याद हो जाएगा। ठीक है, चलो। इस दौरान भी बहुत सारे आश्रमों की भी स्थापना हुई, ताकि सत्याग्रहियों को आंदोलन को कैसे चलाना है का ट्रेनिंग दिया जा सके। तो सत्याग्रह आश्रम खुला रायपुर में। ठीक है, और जिसके संस्थापक कौन हुए, पंडित सुंदरलाल शर्मा जी। खादी आश्रम की भी स्थापना हुई, ठाकुर प्यारेलाल और वामन राव लाखे की अध्यक्षता में। और असहयोग आश्रम की स्थापना की गई सुंदरलाल शर्मा जी के द्वारा, कहाँ, रायपुर में। तो रायपुर में तीन आश्रम देख लो, सत्याग्रह आश्रम, खादी आश्रम और असहयोग आश्रम। ठीक है, तीन आश्रमों की स्थापना की गई। स्वदेशी वस्तुओं का प्रचार प्रसार, मतलब सीधी सी बात, बाइकाट कर रहे हैं तो स्वदेशी वस्तुओं का प्रचार प्रसार करेंगे ना। तो धमतरी में इस आंदोलन को संभाला बाबू छोटेलाल श्रीवास्तव ने, जबकि रायपुर में श्रीमती अंजुम बेगम द्वारा, रायपुर का जो रावण भाटा मैदान है ना, वहाँ पर खादी का इंस्टॉल लगाया गया था, प्रदर्शनी। ठीक है, और 7 से 15 अक्टूबर तक खादी सप्ताह मनाया गया, ताकि लोगों को जागरूक किया जा सके। तो रायपुर में अंजू बेगम के नेतृत्व में क्या किया गया, खादी सप्ताह का आयोजन किया गया, कहाँ पर, रावण भाटा मैदान में। ठीक, तो ये सब घटनाएं हमारे छत्तीसगढ़ में घट रही है असहयोग आंदोलन के दौरान। ठीक है, और असहयोग आंदोलन की समाप्ति कब हुई, 12 फरवरी 1922 को बारदालू सत्याग्रह से। तो हमारे छत्तीसगढ़ में भी समाप्त हो जाएगा ना भाई। तो ये सारी घटनाएं घटी है, एक बार हम इसको देख लेते हैं क्या क्या घटनाएं।
सबसे पहले उपाधियों का त्याग, दूसरा शासकीय सेवा का त्याग, तीसरा वकालत का त्याग, काउंसिल व जिला परिषद के चुनाव का बहिष्कार, मद्य निषेध कार्यक्रम, अछूतोद्धार आंदोलन, गोवध निषेध कार्यक्रम, राष्ट्रीय पंचायत का गठन, राष्ट्रीय विद्यालय का गठन, विभिन्न आश्रमों की स्थापना, स्वदेशी वस्तुओं का प्रचार प्रसार। और उसके बाद चौरी चौरा कांड के बाद असहयोग आंदोलन को समाप्त कर दिया गया। जब असहयोग आंदोलन चल रहा था ना, तो हमारे यहाँ बहुत सारे राष्ट्रीय नेता जो हैं, राष्ट्रीय स्तर के जो नेता हैं, इस आंदोलन की प्रगति की जांच के लिए या लोगों को संबोधित करने के लिए, आंदोलन को और तेज करने के लिए बहुत सारे राष्ट्रीय नेताओं का छत्तीसगढ़ आगमन हुआ था। तो वो नेता कौन कौन हैं? तो एक हैं हमारे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी, जो कि भारत के पहले राष्ट्रपति बने। सी राजगोपालाचारी जी, जो कि भारत के अंतिम गवर्नर जनरल हुए। सुभद्रा कुमारी चौहान, जिन्होंने झांसी की रानी के ऊपर लिखा था ना कविता, खूब लड़ी रानी, वो झांसी वाली रानी थी करके। और सेठ जमुना लाल, इतने लोग हमारे यहाँ क्या हुए थे, छत्तीसगढ़ आए थे और लोगों को असहयोग आंदोलन के लिए प्रेरित किए थे। कौन कौन बोलोगे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सी राजगोपालाचारी, सुभद्रा कुमारी चौहान और सेठ जमुना लाल। ठीक है, ये असहयोग आंदोलन भाई कोई भी आंदोलन होता है तो बाहर से नेता लोग आते हैं तो संबोधित करने के लिए, लोगों में जोश भरने के लिए। तो हमारे यहाँ भी 4 लोग आए थे, राजेंद्र प्रसाद, सी राजगोपालाचारी, सुभद्रा कुमारी चौहान और सेठ जमुना लाल। ठीक, चलो, असहयोग आंदोलन के दौरान छत्तीसगढ़ में क्या क्या घटनाएं हैं जो प्रमुख रूप से घटित हुई है? तो सबसे पहले है पंडित माखनलाल चतुर्वेदी जी की गिरफ्तारी। ये डेट याद रखना पड़ेगा तुमको, ठीक है, हर हाल में ये डेट याद रखना पड़ेगा। तो पंडित माखनलाल चतुर्वेदी जी की गिरफ्तारी कब हुई? 12 मई 1921 को, है ना। देखो 12 मई 1921 असहयोग आंदोलन के दौरान है। असहयोग आंदोलन कब से कब चल रहा है? 1920 से लेके 22 तक। इसकी गिरफ्तारी कब हुई है? 12-21, ये देख लो, याद हो जाएगा। 12 को पलट देना, ठीक है। तो 12 मई 21 को क्या बोलोगे? 12 मई 1921 को क्या हुआ है? ठीक है। तो ब्रिटिश शासन के विरुद्ध ना काफ़ी ज़्यादा ओजस्वी भाषण देते थे। इसके कारण इसको ना जबलपुर में, ठीक है, जबलपुर से गिरफ्तार किया गया था। कहाँ से गिरफ्तारी हुई बोलेंगे तो जबलपुर से। तो ये रचना लिखते थे ना भाई, पुष्प की अभिलाषा, पर्वत की अभिलाषा, पूरी नहीं सुनोगे तान, ये सब बहुत जोशीला ये कविता लिखते थे, समझ गए। और इसकी पत्रिका का नाम क्या था? कर्मवीर। किस पत्रिका में छपता था ये सब? कर्मवीर पत्रिका, ठीक है। और इनके सहयोगी कौन थे हमारे यहाँ? माधवराव सप्रे और विष्णुदत्त शुक्ल, ठीक है। माधवराव सप्रे और विष्णुदत्त शुक्ल, ये इनके प्रमुख सहयोगी रहे हैं। और किसकी गिरफ्तारी हुई है? पंडित सुंदरलाल शर्मा जी की गिरफ्तारी हुई है, ठीक है। तो असहयोग आंदोलन के दौरान दूसरी गिरफ्तारी पंडित सुंदरलाल शर्मा जी की। इसकी गिरफ्तारी कब हुई है? मई 1922 में, ठीक है। मई 1922 में। आंदोलन तो समाप्त हो गया, लेकिन आंदोलन चलाए होकर के गिरफ्तार तो करेंगे ना। तो 1 साल का इसको जेल हो गया था। तो जेल में ही ना इन्होंने 18 पृष्ठों का हस्तलिखित हाथ से लिख करके पत्रिका निकाला, जिसका नाम था श्री कृष्ण जन्मस्थली। इसलिए इसको जेल पत्रिका भी कहेंगे, क्योंकि जेल से लिखा, ठीक। और क्या हुआ है इसके दौरान? सिहावा नगरी का जंगल सत्याग्रह हुआ है धमतरी में। और कर न दो आंदोलन चलाए हैं कवर्धा रियासत में। किसके द्वारा? गणपत सिंह चंद्रवंशी के द्वारा, ठीक है। तो ये प्रमुख घटनाएं हैं जो छत्तीसगढ़ में विशेष रूप से घटी है। तो एक बोलोगे माखनलाल चतुर्वेदी जी की गिरफ्तारी, दूसरा सुंदरलाल शर्मा जी की गिरफ्तारी, तीसरा सिहावा नगरी का जंगल सत्याग्रह, और चौथा कर न दो आंदोलन किसके नेतृत्व में? गणपत सिंह चंद्रवंशी। कहाँ पर? कवर्धा रियासत। उस समय 14 रियासत थे ना हमारे, तो कवर्धा रियासत में आंदोलन चलाई गई है। ध्यान में रहेगा इतना चीज। तो ये है असहयोग आंदोलन के दौरान प्रमुख गिरफ्तारी किसकी बोलोगे? माखनलाल चतुर्वेदी और सुंदरलाल शर्मा। माखनलाल जी का 12 मई 1921 और इसका मई 1922, ठीक है। और सिहावा नगरी जंगल सत्याग्रह का डिटेल हम अलग से करेंगे, क्योंकि जंगल सत्याग्रह का पूरा एक क्लास बनाएंगे, है ना। तो कुछ भी आंदोलन जैसे स्पेशल हमारे यहाँ कुछ घटना हुआ है, जैसे जंगल सत्याग्रह, तो जंगल सत्याग्रह का पूरा एक क्लास बनाएंगे। आदिवासी आंदोलन तो आदिवासी आंदोलन का पूरा एक क्लास होगा। मजदूर आंदोलन है तो एक साथ है। तो हम बीच बीच में ना बता के ना उस चीज़ को एकदम क्लासीफाइड कर देंगे। बस यहाँ पर ये बता दिए हैं कि सिहावा नगरी में जंगल सत्याग्रह हुआ है। सीधी सी बात भाई, ऐसा जंगल कानून लाए होंगे
जिसकी वजह से जंगल में रहने वाले जो हमारे आदिवासी भाई हैं, उनके हकों का क्या हुआ होगा, उल्लंघन हुआ होगा। जो उनके जल जंगल पर अधिकार थे वो कम हो गए होंगे। उनको जो वनोपज है संग्रहण करना, ये सब चीज़ में जब उन लोग क्या कराएंगे, बैन लगाएंगे, तभी तो आंदोलन होगा ना भाई। तो हम उसको देखेंगे अलग से कि क्या आखिर घटना हुआ है करके, ठीक है। तो सिहावा नगरी का जंगल सत्याग्रह ये छत्तीसगढ़ का पहला जंगल सत्याग्रह है। और कब हुआ बोलेंगे तो असहयोग आंदोलन के दौरान। भाई जब राष्ट्र में कोई आंदोलन होता है तो अन्य आंदोलन भी स्वस्फूर्त होता है कि नहीं होता है। तो ये सब असहयोग आंदोलन के कारण ही हो रहा है। अगर ये आंदोलन नहीं चलता शायद इतनी हिम्मत भी इन लोग नहीं जुटा पाते, ठीक है। तो ये हम अलग से देखेंगे। असहयोग क्या बोलोगे, सिहावा नगरी का जंगल सत्याग्रह, ठीक है। तो चलो जल्दी से क्विक रिवीजन देखते हैं आज क्या क्या किए हैं फिर। तो एक हुआ है हमारा बंग भंग आंदोलन। हमारे यहाँ किसने नेतृत्व किया, लाखे सप्रे जी ने। और इसी दौरान 1906 में समित्र मंडल की स्थापना किया सुंदरलाल शर्मा ने राजिम में, ठीक है। माधवराव सप्रे जी की हिंद केसरी में 3 लेख छपा, जिसके कारण उसको 21 मार्च 1908 को गिरफ्तार कर दिए राजद्रोह का आरोप लगा के। छत्तीसगढ़ में प्रांतीय कांग्रेस का तीसरा सम्मेलन चल रहा था और ये वंदे मातरम के गान को लेकर के इनमें विवाद हो गया और नरम दल और गरम दल में फूट पड़ा। गरम दल के प्रमुख नेता रविशंकर शुक्ल जी, सप्रे, लाखे, खापर्डे और राव, ये ध्यान में रखना, ठीक है। इसी समय हमारे यहाँ देश की प्रथम छात्र हड़ताल हुई राजनांदगांव में 1907 में। प्रभु आनंद समाज वाचनालय की स्थापना हुई 1908 में। सरस्वती पुस्तकालय की स्थापना ठाकुर प्यारेलाल जी के नेतृत्व में 1909 में राजनांदगांव में हुआ। और कान्यकुब्ज महासभा हुआ 1911 में पंडित रविशंकर शुक्ल के नेतृत्व में। और माल गुजारों का सम्मेलन कब हो रहा है, 20 जून 1915 को रायपुर के टाउन हॉल में, ठीक है। 300 माल गुजारों का यहाँ पर बैठक हुआ। होम रूल लीग आंदोलन की क्षेत्रीय शाखा बनी किसके नेतृत्व में, बैरिस्टर सीएम ठक्कर के नेतृत्व में। और आंदोलन को हमारे यहाँ किसने शुरुआत किया, तो रायपुर पंडित रविशंकर शुक्ल ने। बिलासपुर में कौन देखा, राघवेंद्र राव ने। दुर्ग में घनश्याम सिंह गुप्त, जबकि राजनांदगांव में ठाकुर प्यारेलाल सिंह के नेतृत्व में आंदोलन चला। रोलेट एक्ट का भी विरोध किया हमने, काला दिवस मनाया, हड़ताल वगैरह किया, बहुत ज़्यादा कुछ नहीं करना है। राजिम किसान मजदूर सभा 1920 में हुआ है विष्णुदत्त शुक्ल की अध्यक्षता में, माघी पुन्नी मेला के दिन, कहाँ, राजिम में, ठीक। उसके बाद खिलाफत आंदोलन में रविशंकर शुक्ल और असगल अली ने यहाँ पर नेतृत्व किया है। कंडेल नहर सत्याग्रह हुआ है कंडेल में। और इस आंदोलन के स्क्रिप्ट लेखक कौन है, सुंदरलाल शर्मा। अन्य सहयोगी कौन है, नारायण राव मेघावाले, पंडित छोटेलाल श्रीवास्तव और नथुजी जगताप, ठीक है। कितने रुपए का जुर्माना लगाया था, 4033 रुपये का। कितने साल का एक साथ टैक्स की बात कर रहे थे, 10 साल का, ठीक है। इसी दौरान गांधी जी को आमंत्रित किया गया था, लेकिन गांधी जी के डर से आने से ही अंग्रेजों ने क्या कर दिया, इस आंदोलन को सरेंडर कर दिया भाई, घुटने टेक दिए, है ना। उनके मवेशी वगैरह छोड़ दिए और आंदोलन सफल रहा। इसलिए इसको भारत का दूसरा बारडोली कहते हैं। तो इस दौरान गांधी जी कहाँ आए थे, छत्तीसगढ़ आए थे। गांधी जी के आगमन का हम एक अलग से क्लास बनाएंगे, है ना। गांधी जी का छत्तीसगढ़ में आना एक बहुत बड़ी बात है, तो उसको एक साथ उसकी एक क्लास रखेंगे। असहयोग आंदोलन हुआ हमारे यहाँ, जिस तरह से देश में हुआ, कुछ नकारात्मक और कुछ रचनात्मक कार्यक्रम किए गए, ठीक है। सबसे पहले उपाधियों का त्याग हुआ। राय साहब की उपाधि सबसे पहले किसने त्यागी, वामाराव लाखे, फिर बैरिस्टर कल्याण जी, मोरारजी थेकर और सेठ गोपीदास ने। और राय बहादुर की उपाधि नागेंद्र नाथ डे ने त्यागी। और खान साहब की उपाधि काजी शमशेर खां या शेर खां ने त्याग दी। शासकीय सेवा का त्याग किया यदुनंदन श्रीवास्तव, लक्ष्मीनारायण शर्मा, काजी शमशेर खां और गंगा गोपाल दीक्षित जी के द्वारा। वकालत का त्याग, रायपुर से पंडित रविशंकर शुक्ल, एक नाम याद कर लो कम से कम। बिलासपुर से छेदीलाल और राघवेंद्र राव। और दुर्ग से घनश्याम सिंह गुप्त और रत्नाकर झा। और राजनांदगांव से प्यारेलाल और बलदेव प्रसाद मिश्र जी ने। काउंसिल और जिला परिषद के चुनाव का भी बहिष्कार किया गया। मद्य निषेध कार्यक्रम चलाया गया रायपुर और बिलासपुर में। अछूतोद्धार कार्यक्रम हुआ पंडित सुंदरलाल शर्मा और छबिलाल चौबे जी के नेतृत्व में। गोवध निषेध कार्यक्रम चलाया गया महंत नैनदास के नेतृत्व में। राष्ट्रीय पंचायत की स्थापना की गई धमतरी और रायपुर में। धमतरी में बाजीराव कृदंत के द्वारा और रायपुर में सेठ जसकरण डागा जी के द्वारा। राष्ट्रीय विद्यालय की स्थापना की गई रायपुर में माधवराव सप्रे, महंत और तानी जी के द्वारा। धमतरी में छोटेलाल श्रीवास्तव के द्वारा। और बिलासपुर में बद्री यदुनंदन श्रीवास्तव के द्वारा, बद्रीनाथ साव और यदुनंदन प्रसाद श्रीवास्तव। राजनांदगांव में 4 लाल और 1 बलदेव प्रसाद मिश्र, याद रखना। और इस दौरान विभिन्न आश्रमों की स्थापना की गई, जिसमें पहला है सत्याग्रह आश्रम, सुंदरलाल शर्मा जी इसके संस्थापक हुए। और असहयोग आश्रम की भी स्थापना हुई है सुंदरलाल शर्मा जी के द्वारा। खादी आश्रम की स्थापना ठाकुर प्यारेलाल और वामराव लाखे जी के द्वारा किया गया।
इस दौरान स्वदेशी वस्तुओं का प्रचार प्रसार किया गया। श्रीमती अंजू बेगम के नेतृत्व में खादी सप्ताह मनाया गया, कहाँ पर? रायपुर में। ठीक, इतना चीज़ याद रखना। और असहयोग आंदोलन के दौरान कौन बड़े नेता आए? राजेंद्र प्रसाद जी आए, राजगोपालाचारी आए, सुभद्रा कुमारी चौहान आई और सेठ जमुना दास आए। ठीक, इतना याद रखना। और असहयोग आंदोलन के दौरान क्या क्या हुआ? गिरफ्तारी किसकी हुई है? एक तो पंडित माखनलाल चतुर्वेदी जी की 12 मई 1921 से डेट याद रखना, इन्होंने कर्ममित पत्रिका निकाला। और पंडित सुंदरलाल शर्मा जी की गिरफ्तारी हुई है, ठीक है, 1922 में, जहां उन्होंने क्या निकाला? श्री कृष्ण जन्मस्थली नामक एक पत्रिका निकाली, जिसको खुद हाथ से लिखा था। इस दौरान सिहावा में जंगल सत्याग्रह हुआ, श्यामलाल सोम की अध्यक्षता में। और करनाथ दो आंदोलन चलाए गए, कहाँ पर? कवर्धा रियासत में, गणपत सिंह किसके? चंद्रवंशी की अध्यक्षता में। बस आज के लिए इतना ध्यान में रखना, ठीक है, सफिशिएंट है इतना, ठीक है।